गुड मॉर्निंग गाइस। एकदम सुबह के 5:30 बजे हैं और मैं हूं अभी धर्मकोट में। यहां से हम शुरू करेंगे अपना त्रिउंड ट्रैक। त्रिउंड के लिए ये बेस है। यहां से दो रास्ते जाते हैं त्रिउंड के लिए। एक जाता है गल्लू देवी टेम्पल की तरफ और दूसरा जाता है भागसूनाग वाटरफॉल की तरफ। लेकिन अभी 5:30 बजे हैं। आप इधर देखेंगे तो पूरा मैक्लोडगंज अभी लग रहा है सोया हुआ है। और यहाँ से धर्मकोट के इस चौराहे से ये टैक्सियाँ मिलती है। यहाँ से अभी गल्लू देवी टेम्पल है 3.5 किलोमीटर के आसपास, और वहाँ के लिए ये टैक्सी मिलती है। 500 रुपये ये लेते हैं। तो अगर आपको वाया गल्लू टेम्पल से ट्रैक करना है तो ये टैक्सी लेके हम लोग जा सकते हैं। उसके बाद ऊपर बचेगा 6 किलोमीटर का ट्रैक। अगर आपको भागसू वाटरफॉल की तरफ जाना है तो ये टैक्सी नहीं है, वहाँ से फिर आपको यहीं से पैदल जाना पड़ेगा। उसके लिए है 9 किलोमीटर का ट्रैक। तो मैं आ गया हूँ, ये मेरी बाइक खड़ी है यहाँ पर। तो अभी मैं गल्लू टेम्पल तक बाइक ही लेके जाऊँगा। उसके बाद ऊपर फिर ट्रैक स्टार्ट करते हैं। ट्रैक के मेरे पीछे ये है भागसूनाग। जो ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है भागसूनाग, और ये है गल्लू टेम्पल, गल्लू देवी टेम्पल। और यहाँ से यहाँ पर हमारी बाइक आ गई है और इसके आगे अब बाइक नहीं जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ। ये बाइक मैंने लगा दी है अपने यहाँ पर, और इससे आगे अब बाइक नहीं जाएगी। इससे आगे जाना है पैदल। तो धर्मकोट से यहाँ तक का रास्ता बहुत ख़राब है, कच्चा रास्ता है, आपने देखा। बट बाइक आ सकती है, ये गाड़ियाँ भी आई हुई है उसी रास्ते से। यहाँ पर गल्लू देवी टेम्पल के पास ये कुछ दुकानें हैं। ये दुकानें हैं यहाँ पर। तो और ट्रैक के लिए अभी सीधा निकल जाना है, बस ये लास्ट है यहाँ पर। यहाँ पर आप कुछ अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये सब मिल जाता है, कैंपिंग स्लीपिंग बैग्स मैट्रेस टेंट्स, और खाने के लिए स्नैक्स वगैरह सब अवेलेबल है। तो अगर आप इंडिविजुअली आ रहे हैं और यहाँ पर आपको कुछ चाहिए टेंट वगैरह ऊपर कैंपिंग के लिए, तो यहाँ से आप रेंट पे लेके आगे कैरी कर सकते हैं। चलो जी, ट्रैक की शुरुआत करते हैं। सुबह के 6:40 हो गया है और गल्लू देवी टेम्पल की तरफ से त्रिउंड ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर ये रास्ता एकदम सीधा स्टार्ट हो गया। यहाँ से ये बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है। और ट्रैक की शुरुआत में ही एकदम खड़ी चढ़ाई और स्टीप है, मतलब चढ़ाई ट्रैक के स्टार्टिंग में ही। यहाँ से ये एंट्री पॉइंट मैंने बता दिया। और जैसे एंट्री पॉइंट है, एंट्री स्टार्ट होती है, यहाँ पर एक चेक पोस्ट है। कहने के लिए एक चेक पोस्ट है, वहाँ पर गार्ड्स बैठते हैं। वहाँ पर आपकी एंट्री होती है। आधार कार्ड से आपका नाम वगैरह डिटेल रजिस्टर में लिखते हैं। वो काउंटिंग करते हैं, एक्चुअली रिकॉर्ड रखते हैं कितने लोग ऊपर गए नहीं गए। बट अभी कोई बैठा नहीं है वहाँ पर, अभी कोई चेक नहीं कर रहा है। कभी आते हैं कि नहीं आते हैं। जो शॉपकीपर भैया थे वो बोल रहे थे कि वो काफ़ी लेट आते हैं, तो आप लोग ऐसे जा सकते हो। हमसे पहले ऑलरेडी 4 लोग का एक ग्रुप जा चुका है। यहाँ से आए तो एक रास्ता इधर गया, यहाँ से आया, एक इधर गया और एक सीधा गया। तो यहाँ का थंबनेल जो थंब रूल है वो यही है कि सीधा जाना है। ऊपर ये बोर्ड भी लगा है वैसे त्रिउंड। और यहाँ से ये एकदम जो मैं बता रहा था कि स्टीप चढ़ाई है और बड़े बड़े बोल्डर्स हैं। तो ये पहला है वो जगह जहाँ बड़े बड़े बोल्डर्स हैं। तो यहाँ से एक तो बात ये हो गई, और दूसरी खुशी की बात ये हो गई कि म्यूजिक ग्रुप्स ने हमें ज्वाइन कर लिया है एज ऑलवेज, जैसा कि होता है पहाड़ों में। तो 4 लड़कियों का ग्रुप है और वो अपने साथ बड़े बड़े स्पीकर लेके ट्रैकिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने पूरा म्यूज़िक बजा के
ट्रैक के जो शांति है उसमें 4 चांद लगा दिए हैं। ये रास्ता तो है ही, साइड में ये ब्यूटीफुल व्यू वैली का, बहुत शानदार। सुबह जल्दी शुरू करने से ये फ़ायदा होता है कि आपको व्यू बहुत अच्छे मिल जाते हैं, रास्ते में शांति होती है अगर कोई म्यूजिक ग्रुप साथ ना हो तो, और बाकी तो सब सही है। आज अभी वेदर थोड़ा हेजी है, तो हल्की सी फॉग है जरा सी, फिर भी ये जो व्यू है ज़बरदस्त दिख रहा है। इधर बागसू नाग और आगे मैक्लोडगंज धर्मशाला, शायद मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे वो स्टेडियम धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम भी दिख रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग। Very good. Yeah. I've been in India so long that I speak just a little different, Okay. a little slowly. So, Yeah. but you still hear the. अभी तक का तो ये पूरा ट्रेल ऐसे ही बना हुआ है, यहाँ बहुत अच्छा रास्ता है और कहीं पर कोई भटकने का भी डर नहीं है कि आप जंगल में खो जाएंगे, क्योंकि सीधा सीधा रास्ता है और कोई उबड़ खाबड़ रास्ता नहीं है। यहाँ तक तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप स्टिक नहीं लेके भी आए हैं ट्रैकिंग पोल, तो भी आप कंफर्टेबली कर सकते हैं ये ट्रैक। यहाँ पे फेंसिंग भी लगी हुई है, बाड़ लगी हुई है, तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। ये मुझे अच्छा लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादातर ट्रैक्स पे ऐसे ही इतना अच्छा इंतज़ाम नहीं होता है। तो जहाँ भी जो टर्न है और अगर लग रहा है कि कुछ सेफ़ नहीं है, फिसलन हो सकती है, वहाँ पे ये फेंसिंग लगी हुई है, ये आपको बचाती है। ये जो नीचे 1 2 3 ये कुछ हट्स दिख रही होंगी आपको। ये जो हट्स हैं इनमें लामा लोग रहते हैं, बुद्ध लोग रहते हैं, सन्यासी लोग जो होते हैं उनके वो रहते हैं। तो यहीं पर वो लोग कंटिन्यूस कई कई दिन तक रहते हैं, यहीं पर अपना योगा, ध्यान, मेडिटेशन वगैरह जो भी रहता है वो करते हैं एकांतवास में। मतलब उनकी अपनी पूजा पाठ करते हैं यहाँ पर, और महीने में 2 महीने में एक बार नीचे जाके कुछ अपना दैनिक ज़रूरत का सामान लेके आ जाते हैं और फिर से यहाँ एकांतवास में रहते हैं। चाहे सर्दी हो, बरसात हो, गर्मी हो, परमानेंट यहीं पर रहते हैं। बहुत ज़बरदस्त मौसम हो गया है, एकदम डार्क, काला काला और ठंडा। यहाँ पर शांति बहुत ज़्यादा है क्योंकि मेरा म्यूज़िक ग्रुप पीछे रह गया है और अभी कोई नहीं है। यहाँ एक ख़ास बात यह है कि यहाँ बर्ड्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो अगर आप बर्ड्स लवर हैं, आपके पास बर्ड्स फोटोग्राफी के लिए अच्छा कैमरा भी है, तो भी ये ट्रैक आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप चुपचाप चलते हैं, शांति से चलते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग बर्ड्स की आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी और बहुत सारे अलग अलग बर्ड्स आपको देखने को भी मिलेंगे। तो बर्ड्स फोटोग्राफी के लिए भी आप ये ट्रैक कर सकते हैं। ज़बरदस्त फॉग हो गई है, काले बादल हो गए हैं और मौसम तो बहुत प्यारा हो गया है। विजुअली मुझे तो मज़ा आ रहा है, लेकिन हो सकता है वीडियो देखने के टाइम पे आप लोगों को मज़ा ना आए क्योंकि ज़्यादा व्यूज़ नहीं दिख रहे।
पहाड़ में मौसम के लिए यही है, आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते कि कैसे कलर आएंगे आपके कैमरे में। भाजी ये आधा रास्ते तक आ गए हम लोग। हाँ जी। क्या बोलते हैं इस जगह को? मैजिक व्यू। मैजिक व्यू। तो ये है मैजिक व्यू पॉइंट और अभी ये हाफ वे पे है। तो अगर जब से हम चले हैं तब से ये पहला स्टॉप आया है जहाँ पर ये शॉप हैं। यहाँ पर आपको मैगी, ब्रेड आमलेट और अगर कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह है तो आप यहाँ ले सकते हैं। पानी का अभी तक कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं आया है, इसलिए आपको नीचे से ही अपने पानी की बोतल लेके आनी पड़ेगी या यहाँ पर परचेज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पर ये पहला नेचुरल सोर्स है पानी का। अगर आपकी बोतल खाली हो गई है तो आप बोतल भर सकते हैं। हेलो भाई लोग, हो गया? रात वहीं रुके थे आप लोग? कैसा रहा एक्सपीरियंस? बढ़िया। लेकिन जाते टाइम लास्ट में थोड़ा स्टीप है। ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये पानी का पहला और आखिरी नेचुरल रिसोर्स है यहाँ से ऊपर जाने के लिए। इसके बाद कहीं पर भी पानी नहीं है। मेरी बोतल मैंने रीफ़िल कर ली है, एकदम चिल्ड पानी है। देखिए इसी मौसम की बात कर रहा था मैं। अभी अभी जस्ट ये रास्ते से आया हूँ और कितना ज़्यादा फॉग था, कितने बादल थे, कुछ नहीं दिख रहा था और अब इतनी तेज़ धूप आ गई। ये लोग रात को कैंपिंग करके अभी वापस जा रहे हैं और हम लोग ऊपर जा रहे हैं। तो बहुत तेज़ धूप हो गई है अचानक से और ये मेरे लिए अच्छा है। धूप अब निकली है, ये मेरे लिए अच्छा है क्योंकि गर्मी नहीं थी और ठंडक में मैंने काफ़ी ट्रैक कवर कर लिया। मुझे यहाँ से होते हुए और सामने चोटी पे जाना है और ठीक वहाँ मेरे ये इस चक्कर में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का गेस्ट हाउस दिख रहा है। यहाँ तक का जो एक्सपीरियंस है ओवरऑल ऑसम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम नॉर्मल चढ़ाई है। लास्ट 1 आवर है, लास्ट 1 किलोमीटर स्टीप रहेगा, उसको भी देखते हैं, बट अभी मज़ा आ रहा है। यहाँ से ये जो टर्न्स स्टार्ट होते हैं, अब इसको 22 टर्न्स बोलते हैं, यानी कि 22 मोड़ आएंगे एकदम खड़े मोड़ और यहीं से एकदम स्टीप चढ़ाई स्टार्ट होती है। 22 मोड़ की घाटी में आपका स्वागत है। ये यहाँ से वैली है, वहाँ से हम लोग आए हैं, लोग आना शुरू हो गए हैं और अभी यहाँ से हमें 22 टर्न्स लेके टॉप तक चलना है। $22 टर्न्स वेलकम्स यू। और अभी 5 टर्न लिए हैं मैंने, अभी बाकी है कुछ। थोड़ी स्टीप चढ़ाई है बट डिफ़िकल्ट नहीं है, हम लोग कर सकते हैं बड़े आराम से। अबाउट टू रीच, और अभी 10-15 मिनट का रास्ता है। पहुंचने से जस्ट पहले ये खच्चरों ने हमको क्रॉस किया। ये सामान लेके जा रहे हैं ऊपर और ये शानदार कुछ बुग्याल टाइप का सा व्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं पहुँचने से जस्ट पहले। सो अबाउट टू रीच ऑन त्रियुण टॉप, और आप लोग त्रियुण की पहली झलक देखने के लिए एकदम से रेडी हो जाइए, जस्ट पहुंचने वाला है। मुझे
ऐसा लग रहा है बस इस टर्न के बाद शायद कुछ अच्छी न्यूज़ मिलेगी। फाइनली मतलब हो सकता है इस टर्न के बाद हम पहुंच जाएं। सो मेरे साथ साथ आप लोग भी देखें कि पहुंच रहे हैं या अभी और टर्न्स हैं। वहाँ भी आप लोग देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट रेस्ट हाउस, वो प्राइवेट कैंपिंग्स। अच्छी बात यह है कि अभी यहाँ कोई नहीं पहुँचा है तो भीड़ नहीं है। करीब 50 के करीब ट्रैकर हैं जो अभी हैं रास्ते में या जस्ट पहुँचने वाले हैं। ओके जी, ये त्रिउंड टॉप है। यहाँ से चारों तरफ का ये नज़ारा है। सामने एक छोटी सी झील है, वहाँ भी चलेंगे। और ये जो कैंप्स हैं यहाँ पर, ये भी चलेंगे, यहाँ पर भी अभी। फाइनली ये जो व्यू है अभी त्रिउंड टॉप का है। ये त्रिउंड टॉप है। सुबह 6:40 पे मैंने स्टार्ट किया था गल्लू देवी टेम्पल से, और अभी वो है 10:20, यानी कि 4 घंटे पूरे नहीं लगे। अब इसमें मैं आपको बता दूं, हालांकि मैंने ज़्यादा रेस्ट नहीं लिया, लेकिन मैं बहुत स्लो स्पीड से आया, कंटिन्यूस आया, और रास्ते में पूरी वीडियो बनाई है, पूरा एंजॉय किया है। मैं अपने साथ कुछ खाने का सामान लाया था, रास्ते में बैठ के वो भी खाया है। तो इसलिए इसका कंक्लूजन ये है कि आप चाहे जितने भी स्लो ट्रैकर हैं, आप मैक्सिमम लिमिट है 4 घंटे में यहाँ पर आ सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि क्या ये ट्रैक बिगिनर्स के लिए है? हाँ जी, बिल्कुल है। अगर आपने आज तक एक भी ट्रैक नहीं किए हैं तो ये ट्रैक परफेक्टली आपके लिए है। 4 घंटे मैक्सिमम, अदरवाइज़ 3 घंटे में आप पहुँच जाएंगे। पूरा रास्ता शानदार बना हुआ है, कहीं पर भी फिसलने का डर नहीं है, साइड में कोई खाई नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई थ्रेट नहीं है। अगर आप फैमिली के साथ आना चाहते हैं तो भी बिल्कुल आ सकते हैं, किसी प्रकार की कोई सेफ्टी इशू भी नहीं है, और रास्ता तो मैंने आपको बता ही दिया। ऊपर आने के बाद ये जो त्रिउंड टॉप है ये एक रिज पे बसा हुआ है। रिज मतलब होता है एक पहाड़ जैसे ऊपर, और उसके दोनों तरफ थोड़ी सी गहरा वैली टाइप का या खाई टाइप का आप बोल सकते हो। जैसे अपना जो शिमला शहर है वो भी एक रिज पे बसा हुआ है। यहाँ पर पानी की बहुत कमी है। तो पहले यहाँ पर कैंपिंग्स होती थी, अब यहाँ पर पिछले 2-3 साल से कैंपिंग्स कम्प्लीटली बंद हैं। अगर आप अपना टेंट लाना चाहते हैं तो भी यहाँ कैंप नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पर रुकने के लिए 2 गेस्ट हाउस हैं, मतलब एक सरकारी गेस्ट हाउस है, अभी हम वहाँ पर चलेंगे। उसकी बुकिंग होती है, एडवांस बुकिंग होती है हिमाचल गवर्नमेंट की साइट से। और इसके अलावा कुछ प्राइवेट कैंप्स हैं, वहाँ पर आप लोग रुक सकते हैं इन्हीं के पास। उसका प्राइवेट कैंप का जो रेंट है 800 रुपये के आसपास, 500 से 800 रुपये होता है। वो डिपेंड करता है कितना भीड़ है, या वीकेंड है या वीकडेज़ है। तो 800 रुपये के आसपास का उसका रेंट है पर नाइट पर पर्सन, जिसमें खाना इंक्लूड नहीं है। यहाँ पर आपका जो फ्रेश होने के लिए सुबह नित्यक्रम की जो आपकी दिनचर्या है उसके लिए आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फेस हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर कोई टॉयलेट्स नहीं बने हैं, सब ओपन में आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पर पानी कहीं भी अवेलेबल नहीं है। जो ये कैंप्स लगे हैं ये भी पानी लेने के लिए 2 किलोमीटर नीचे जाते हैं, 2 किलोमीटर से फिर पानी लेके आते हैं। तो आपको पानी अपना कैरी करना है, अदरवाइज़ बॉटल्ड वाटर यहाँ से खरीदनी पड़ेगी, जो कि 50 रुपये की है। पर लाइट भी नहीं है। जो यहाँ पर लाइट है, जो कैंप्स के अंदर लाइट है, वो सोलर पैनल की वजह से है, तो यहाँ पर वैसे भी लाइट नहीं है। बट व्यू बहुत शानदार है, यहाँ तक आना वर्थ है। अगर आप पहले कभी भी आपने ट्रैक नहीं किया है और असमंजस में है तो आपके लिए ये ट्रैक है। बहुत ही सीनरिक व्यू है, बहुत ही अच्छा यहाँ का वेदर रहता है, और ना यहाँ इतनी सर्दी है ना गर्मी है। रात को अगर रुकेंगे तो सर्दी होगी। सो यस, ये ट्रैक आपके लिए है। त्रिउंड माने त्रि और उंड 2 अलग अलग वर्ड हैं। त्रि माने 3 और उंड मतलब पहाड़ी। तो 3 तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है ये, जो शायद इसीलिए इसका नाम त्रिउंड पड़ा इस जगह का। इस जगह के एक तरफ हिमालय है और एक तरफ कांगड़ा वैली है। अब जो मेरे पीछे आप लोग ये रास्ता देख रहे हैं, यहाँ पर एक टेंपल है, छोटा सा टेंपल बनाया हुआ है, और वह जो गवर्नमेंट का रेस्ट हाउस है। और फिर इधर से ही एक रास्ता ऊपर जाता है, ऊपर जाता है लाहेस केव है, और लाहेस केव पे आप नाइट स्टे कर सकते हैं। और उसके आगे फिर अगले दिन आप इंद्रहार पास जा सकते हैं। तो जो लोग इंद्रहार पास जाते हैं उसके लिए त्रिउंड बेस कैंप है।
लेकिन इससे ऊपर जो लाहेस के ऊपर आप लोग रुकेंगे, जो बड़े ट्रैकर जाते हैं वहाँ अपना सारा राशन पानी लेके जाते हैं। लाहेस के ऊपर सिर्फ रुक सकते हैं, बट खाने पीने का कोई सामान नहीं है। तो वहाँ जाने के लिए आपको गाइड और पूरा राशन, स्लीपिंग बैग वगैरह लेके जाना है। तो इसलिए जो लोग सुबह मैक्लोडगंज से स्टार्ट करते हैं वो पहले दिन सीधे लाहेस के ऊपर पहुँच जाते हैं, वहाँ रात को रुकते हैं और अगले दिन इंद्रहार पास जाके वापस लाहेस के ऊपर नीचे आना पड़ता है। इंद्रहार पास पे आप स्टे नहीं कर सकते। अदरवाइज़ एक रास्ता ये है कि इंद्रहार पास क्रॉस करके चंबा जाया जा सकता है। हालांकि अभी शायद रास्ता उसका नहीं है, बट ऐसा सुनने में आया है कि पहले के ज़माने में लोग ऐसे ही इधर से जाते थे। कांगड़ा, ये कांगड़ा ज़िला है और उधर चंबा है, तो ये जो पहाड़ है यही कांगड़ा और चंबा को अलग करता है। उस इंद्रहार पास जो है उसकी जो हाइट है लगभग 4400 मीटर है और अभी हम हैं लगभग 2900 मीटर पर। लगभग सुबह जब स्टार्ट किया था तो धर्मकोट से 2100 मीटर पे स्टार्ट किया था, तो लगभग 3.5 घंटे में और मैंने लिया है 800 मीटर का हाइट गेन किया है। सो इट इज़ ओके, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई AMS का कोई साइन नहीं है, सिम्टम्स नहीं है। तो अगर आप 1 घंटे में 200 मीटर की हाइट गेन कर रहे हैं सो दैट इज़ ओके। मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो स्पीड है ये बढ़िया थी, इसको आप ख़राब नहीं कह सकते। सो ये रिज जो है मेरे हिसाब से करीब 1-1.5 किलोमीटर रिज, ये 1-1.5 किलोमीटर लंबी रिज होगी जिस पे ये टॉप है, त्रियुण टॉप जो हम आते हैं जहाँ पर। और बाकी जानकारी तो मैंने दे ही दी है। त्रियुण टॉप पर किसी भी मोबाइल का कोई नेटवर्क नहीं आता है। सो वंस यू आर ऑन द टॉप यू आर कम्प्लीटली कट ऑफ फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। रास्ते में जियो एंड वोडाफोन का कहीं कहीं नेटवर्क आता जाता रहता है। अगर आप जब ट्रैक की तैयारी करेंगे, ट्रैक ऊपर आने के लिए, तो आपको एक पानी की बोतल, एक हैट, क्योंकि यहाँ पर जो सनलाइट है वो बहुत तेज़ होती है तो आपको सनबर्न हो सकते हैं, एक हैट और अच्छा गोगल, ये 3 चीज़ आपको मैंडेटरी है लाने के लिए। अगर आप नाइट स्टे नहीं करना चाहते और नॉर्मल ट्रैक है आपका, विंटर ट्रैक नहीं है, तो गर्म कपड़े लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर रात को रुकेंगे तो ही यहाँ पर ठंड होगी, अदरवाइज़ दिन में यहाँ पर ठंड नहीं होगी। रेस्ट हाउस, उधर प्राइवेट कैंपिंग और टेंट्स वगैरह हैं। इधर 1-2 हैं। ये एक छोटा सा टेंपल है इधर, और ये रिज है, करीब 1.5 किलोमीटर लंबी रिज होगी, यही त्रियुण टॉप है। और ये चारों तरफ इसका नज़ारा, यहाँ से धौलाधार रेंज दिखती है, बिल्कुल पास में है, बट ये बादल हैं इसलिए अभी नहीं दिख रहा। और ये बादल बड़ी जल्दी यहाँ से हट जाते हैं फिर आ जाते हैं, तो ये चलता रहता है, बादल परमानेंट नहीं है। सो आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन हिमालय की धौलाधार रेंज यहाँ से बहुत क्लियरली विजिबल है। 2 घंटे के स्टे के बाद अब मैं यहाँ से वापस चलने के लिए रेडी हूँ। और ये शॉप है यहाँ पर एक छोटी सी, यहाँ पर खाने पीने का सामान आपको मिल जाएगा। मैंने अभी एक मैगी खाई है, इसके अलावा दाल चावल पानी वानी सब मिलता है, यहाँ पर ख़रीदना पड़ता है, पानी फ्री का नहीं है। और मैगी का रेट 80 रुपीज़ है, दाल चावल वगैरह की जो प्लेट है 100 रुपीज़ की है। सो इट इज़ ओके। And so conclusion of the trek is trek was very awesome. View here is stunning, and the day was excellent today. So with all the good memories, thank you guys, bye bye.